श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा जो कि बैतूल से चल रही है, गुरुजी पट्टीपति मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही है। आज कथा का 6वां दिन था। 6वें दिन की कथा के माध्यम से हमने 14 जानकारी प्राप्त की है, जिसमें कुछ उपाय हैं, पत्र हैं और जानकारियां हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। केवल 1 लोटा जल चढ़ा देने से तुम महादेव के हो जाते हो और महादेव तुम्हारे हो जाते हैं। संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, तुम तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। उनको पकड़ने का प्रयास करोगे, जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तो ये संसार भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। पक्षी कभी भी अपनी भाषा नहीं बदलते, कोयल हर कहीं एक जैसी भाषा बोलती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पक्षी एक जैसा बोलते हैं, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग कैसे कैसे बोलते हैं, सोचने वाली बात है। हमें पक्षियों से एक जैसा बोलना सीखना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति को 50,000 चाहिए था, तो वो रोज गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, फिर जाकर तुमने उसे पैसे दे दिए। और कुछ महीनों बाद जब पैसे लेने आप उसके पास जाओगे तो वो बोलेगा, पैसे लेके कहीं भाग रहा हूँ क्या? हुई ना भाषा चेंज। हमें अपनी भाषा कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। आज के समय सब आय के पीछे जा रहे हैं, पर आय बढ़ाने के चक्कर में सभी की आयु कम होती जा रही है। पर गुरुजी ने कहा, तुम्हारी आयु कैसे बढ़ेगी? कभी कोई जरूरतमंद की मदद करने से, किसी के जीवन में परेशानी आने पर उसके साथ खड़े होने से आपकी आयु बढ़ जाती है, ये निश्चित है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं हो सकती। बेटी का बाप कभी गरीब नहीं हो सकता, वो धनवान होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप बेटी का पिता है। ऐसा प्रसंग गुरुजी ने उन लोगों के लिए कहा जो लोग कहते हैं कि हमने 50 गरीब बेटियों का विवाह करवाया। तो गुरुजी ने कहा, से किसने कहा वो गरीब है? अर्थात गुरुजी को बेटियों की शादी कराने वालों के द्वारा गरीब शब्द का बोलना पसंद नहीं आया। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। घड़ी आपके हाथ में है, पर समय ऊपर वाले के हाथ में है कि सुख देना है, कि दुख देना है, कि कष्ट देना है, कि धन देना है। वह निरंतर आपके कर्मों को देखते रहते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। इसलिए 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो, अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, इस बात का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जरा जरा सी बातों में दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, अब शब्द बोल भी रहा है, तो उस समय आपको और अच्छे से बन ठन के जोरदार तरीके से रहना चाहिए। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। वंशकार समाज का बहुत महत्व होता है। आज गुरुजी ने कथा के माध्यम से बताया कि उनके द्वारा बनाई गई जो बांस की डलियां होती है, उनका जब हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है, खन मिट्टी होती है, आदि के लिए कुछ सामग्री जाती है, तो उसी बांस की डलिया में रखकर ही ली जाती है, दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बांस की डलिया का जो बांस होता है वो हमारे वंश की वृद्धि करता है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। हम पुण्य तो बहुत करते हैं, पर जब हम उस पुण्य का बखान कर देते हैं तो वो हमारा पुण्य कम हो जाता है। अर्थात अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे द्वारा कुछ पुण्य का कार्य हो भी रहा है, तो हमें हमारे मुख से उसे नहीं कहना है, इसी में ही श्रेष्ठता है। पढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। हीरा जी पत्र लेकर आई छिंदवाड़ा से। गुरुजी, आपकी कथा सुनने मेरी 2 बेटियां भी आई हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। होली के समय किसी ने कलर के साथ उसमें एसिड मिलाकर लगा दिया था। मेरी दोनों बेटियों का पूरा शरीर जल गया था। मेरी दोनों बेटियां सीरियस हो गईं। पांडुना के डॉक्टर ने नहीं झेला, नागपुर रिफर किया। डॉक्टर ने बोल दिया, बच्चियों को बचाना मुश्किल है, बस 24 घंटे जी सकती हैं। हम आपकी कथा सुनते थे, हमने पूरे 24 घंटे लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। परिवार में किसी ने कहा कि शिव जी को इतना मानती हो, जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उसका जल दोनों बेटियों को आचमन कराया। कुछ ही बूंद आचमन कराया, कुछ समय बाद दोनों बेटियों को होश आ गया। डॉक्टर ने बेटी के हाथ की सर्जरी को 2 महीने के बाद करने को कहा था। हमने एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन कराना शुरू किया, और जब हम 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास फिर गए तो डॉक्टर ने बोला, बेटी ठीक हो गई हैं, अब ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद पत्र में लिखा था, अगर महादेव नहीं होते, शिव नहीं होते, तो आज मेरी बेटियां भी नहीं होती। पढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भजन में वो बल है, मंत्र जाप में वो बल है, जिसके कारण महादेव आपके साथ होते हैं। आपके हर दुख में, हर सुख में, हर क्षण वो आपके साथ रहते हैं। आपके जीवन में जितना भजन का बल बढ़ेगा, उतना ही पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा और जीवन में सुख का अनुभव होगा। 11वीं जानकारी की ओर। संचिता जी बैतूल से पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 4 वर्ष हो गए थे। गर्भाशय की गठान होने के कारण संतान नहीं थी, और गर्भाशय की गठान के ऑपरेशन के बाद भी संतान होगी ये गारंटी नहीं थी, क्योंकि संतान सुख नहीं था। हिंगोली में जो हरतालिका शिव महापुराण की कथा हुई थी, वो मैंने टीवी पे सुनी थी, और वहीं से बाबा को विनती की थी कि बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, कृपा करो
हो और बाबा की कृपा से मैंने गर्भ धारण किया और डॉक्टर को दिखाया तो गर्भाशय में सिर्फ मेरी संतान है और गठान गायब हो चुकी थी। ये बाबा की ही कृपा थी। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी नागपुर से पत्र लेकर आई। मेरे चाचा को लीवर की बीमारी हो गई थी। उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था लास्ट स्टेज है, अब ज़्यादा नहीं जी सकते, घर ले जाओ। और हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुदेव शिव जी पर जल चढ़ाना और जल को प्राप्त करके चाचा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर देते थे और कुछ दिनों बाद वापिस जांच कराई तो लीवर और किडनी दोनों कार्य करने लगे। वो ठीक है। आज मैं उन्हें लेकर कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। आपने गुरु जी के द्वारा पढ़े गए कई पत्रों में बेलपत्र को खाने वाले उपाय सुने होंगे, पर इसे आपको कैसे खाना है, कहाँ की बेलपत्र को उठाकर खाना है, कहाँ की बेलपत्र को उठाकर नहीं खाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र को खाने का भी एक विशेष तरीका होता है जो कि गुरुजी ने बताया है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिससे आपको भी उसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, शिवलिंग पर कहीं से भी उठाकर आपको बेलपत्र नहीं खाना है। तथा जो जलाधारी में बेलपत्र चढ़ी होती हैं, कटी भाग में अर्पित की गई बेलपत्र होती है, उनका आचमन आपको नहीं करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की गई बेलपत्र का भी आपको आचमन नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उठाकर या शिवलिंग पर चिपकी बेलपत्र को उठाकर खा सकते हैं। पर बेलपत्र भी आपको महादेव से औषधि रूप में हाथ जोड़कर प्राप्त करना है। उनसे निवेदन करना है कि बाबा मुझे ये बीमारी है, मुझे ये रोग है, जिसके लिए मुझे बेलपत्र आप औषधि रूप में प्रदान कीजिए। तब आप शिवलिंग पर से बेलपत्र उठा सकते हैं। और इस बेलपत्र को आपको 3 भाग में आचमन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीधा उठाया और सीधा खा लिया, पूरी बेलपत्र को एक बार में खा लिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको इस प्रकार से बेलपत्र आचमन करना है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली पत्ती को तोड़कर आचमन करें, फिर राइट साइड वाली पत्ती को तोड़कर आचमन करें और फिर जो बीच वाली पत्ती है उसका आचमन कीजिए। पत्री को आपको अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। यदि मुंह में आपको क्षारीय लगती है तो आप बेलपत्री को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निगल सकते हैं। फिर बेलपत्र को सुखाकर फिर आप प्रयोग में ला सकते हैं। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबरेश्वर धाम में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव के समय शिव महापुराण के कथा के जजमान बनना चाहते हैं तो आप कुबरेश्वर धाम जाकर समिति से संपर्क कर सकते हैं और संयुक्त रूप से जजमान बन सकते हैं। कि कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।